और देश में आने वाले कोरोना के नए मामलों में ज्यादातर मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है। गुजरात में भी हालात चिंताजनक है। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही मुश्किल हालात भी लौटने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात को समझने के लिए ये काफी है कि संक्रमण बढ़ने के बाद नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने कई तरह की पाबंदियों की घोषणा कर दी है। अब सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों की तैनाती भी जरूरी होगी। हर मिनट कोरोना का एक पेशेंट सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अब बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। व्यापारी संकुल, कपड़े की दुकानें, ये सब दुकानें करीब सैटरडे और संडे दोनों दिन पूरी तरह से बंद रहेगी। सिर्फ फूड जॉइंट्स जो है वो वहाँ पर चालू रहेंगे, होटल्स चालू रहेंगे। ऐसे जो ऑर्डर्स है वो जिला प्रशासन ने पास किए। इसके साथ साथ सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे रात में लॉकडाउन के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच रविवार को 16,000 से ज्यादा कोरोना मामले वाले महाराष्ट्र में सोमवार को भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 से ज्यादा रही। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,051 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,30,547 हो गई है। वहीं सोमवार को 10,671 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लापरवाही भारी पड़ रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,713 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,45,675 हो गई है। साथ ही 24 घंटे के दौरान कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से अब तक 11,539 लोग मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। गुजरात में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 810 नए मामले सामने आए हैं। 586 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। सूरत में 240, अहमदाबाद में 205, राजकोट में 79 और वडोदरा में 76 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,422 हो गई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच T20 के मुकाबलों को बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यहां 8 इलाकों में रात को 10 बजे तक पान की दुकान, मॉल, शोरूम, खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब और क्लब हाउस बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया गया है। जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी कोरोना के खिलाफ लापरवाही भारी पड़ सकती है और अगर लोगों ने कोरोना के खिलाफ ढिलाई बरती तो कोरोना से जंग जीतने के बेहद करीब आने के बाद मुसीबत फिर से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब पाबंदियों के जरिए संक्रमण पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, महाराष्ट्र में तो संख्या लगातार बढ़ रही है, पाबंदियां भी अब बढ़ाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर कल जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो नया पूरा सर्कुलर आया है, हालांकि ये जो बातें कही गई हैं वो इससे पहले भी लागू थी, लेकिन उनमें जो छूट मिली थी अब उनको नए सिरे से वापस से इंप्लीमेंट किया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में। आप अगर कोई फाइनल राइट्स होते हैं तो आप 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कोई वेडिंग है तो उसके अंदर आप 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जो मॉल्स हैं उनको 10 बजे से ज्यादा आगे चलने नहीं दिया जाएगा। जो तमाम जो रेस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक प्लेसेस को ध्यान में रखकर वो सारी इंप्लीमेंट इस वक्त कल रात से कर दी गई हैं। उनको खास तौर पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। आंकड़ों की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े महाराष्ट्र में 15,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं और मरने वालों की संख्या 48 है। ये मैं आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूं कि रोज जो हम आंकड़ा बता रहे हैं उसमें जो पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं मरने वालों की जो संख्या है वो 50 के आसपास आती है। ये बात हमने रविवार, शनिवार, शुक्रवार की तमाम जितने दिन के आंकड़े आ रहे हैं उनमें लगभग यही आंकड़ा सामने आ रहा है, जो चिंता की सबसे बड़ी वजह है।
मुंबई की बात करूं, पिछले 24 घंटों के अंदर तो कुछ 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि उससे पहले ये 1900 थे, लेकिन आप देखिए 1500 के पार ही जाकर बात हो रही है। उससे कम आंकड़ा लगातार कम नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुंबई की बात करें, पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अमरावती जो रीजन है जहां पे एक बार कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, वहां पर हालात बेहद खराब है। हालात ये हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ही दुकानें वहां खुली रह सकती हैं। ये वही रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने इससे पहले कोरोना काल में देखी थी, जब मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे। अब वापस से वही सिनारियो धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है। नासिक में नाइट का कर्फ्यू है, इसके अलावा दिन में भी काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी जो सिटीज महाराष्ट्र की है, चाहे वो पुणे हो या फिर जो नागपुर हो, नागपुर में तो हम देख ही रहे हैं, कल से पूरा एक हफ्ते का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन वहां चल रहा है। तो रेस्ट्रिक्शंस को बहुत हद तक आपको फुलफिल करना होगा, ये लोकल बॉडीज को। बिल्कुल, क्योंकि पहले समझाया गया लोगों को कि लापरवाही आप मत बरतिए, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही, जिसके बाद अब दूसरा रास्ता यानी कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका अंकुर इस डिटेल्स के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.